18 out of 32 accused are inside the courtroom. 10:30 is when the verdict is going to be delivered. जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, राम मंदिर का निर्माण। न जाने कितने ही लोगों ने इसके चलते अपनी जान गंवाई, लेकिन उन्हीं लोगों की कुर्बानी के कारण आज राम मंदिर स्थापित किया जा रहा है। ये सभी के लिए एक प्राउड का मोमेंट है। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? तो चलिए चलते हैं उस समय जब ये सब शुरू हुआ। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था और मस्जिद उन्हीं पत्थरों और सामग्री से बनाई गई थी जो मंदिरों के थे। फिर 1853 से 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। अयोध्या तब नवाबों के राज्य में थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वहां कोई भी मस्जिद थी ही नहीं। मस्जिद के मामले को सुलझाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सुलह की कोशिश की, जिसमें साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सकें। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था, जहां हिंदू अपने राम जी की पूजा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर SCO की रिपोर्ट बताती है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा था। 1855 में महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने के लिए कई बार याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका को रद्द कर दिया था। अब तक हालात काफी खराब हो चुके थे, लेकिन साल 1949 को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। साल 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया और महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया, जिसमें कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। फिर कहानी में कमाल का मोड़ आया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कारसेवकों ने यहां एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। मस्जिद गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्रहान को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी थी। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया।
8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई और नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। फिर अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और अब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। मित्रों, ये था राम मंदिर और कुछ उन लोगों का इतिहास जिन्होंने हार नहीं मानी। आप सभी से निवेदन है कि आप इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर और भी वीडियो मिलते रहें। जय श्री राम।